जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस वक्त तुम्हें देखते ही एक मुझ पर एहसास गरां गुजरा कि हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी की पहली पहली मोहब्बत भुगत चुके हैं। वो सर्दियों की सुबह थी और चाय के लिए रश, खुले बालों वाली गुलाबी कमीज़ पहने एक संजीदा लड़की नज़रें झुकाए मेरे सामने खड़ी थी, जिसे मैं आम नज़रों से नहीं देख पा रहा था। और उसी लम्हे हमारी आंखें एक दूजे से मिलीं। मोहब्बत के सफ़र में टूटे हुए लोग एक दूसरे को ऐसे पहचान लेते हैं जैसे सितारे जल बुझने से पहले दूसरे सितारों का हाल जान लेते हैं। तुम्हारी उठती हुई आंखों के उस इब्तदाई घाव ने मुझ पर उस सूरत से वार किया कि सारे मंज़र एक नज़र में अयां हो गए। और आज उसी मंज़र की याद में दिल में छुपाया हुआ वो राज लफ्ज़ों की सूरत में यूँ बयान कर रहा हूँ जैसे आज खुद को खोल खोल कर सारा हाल तुम पर वाज़े कर देना चाहता हूँ। ना ये शगाफ की तरह का ज़ख्म और ना ही ये नविश्ता दीवार हर किसी को नसीब नहीं होती। टूटने वाले का दुख वही जानता है जो कभी खुद टूट कर बिखरा हो। ऐसे में तुम्हारे सामने जब नीली शर्ट पहने एक लड़का खड़ा था तो उसे दिल की बात लफ्ज़ बनते बेवक़्त सी लगी। और जब तुम संजीदा चेहरा लिए मुझे देखने लगी तो भी मैं यूँ महसूस करने लगा कि मेरे साथ अभी जो भी बीता है शायद तुम पहली नज़र में ही जान चुकी हो। हल्के काले बाल और वो दीवार के साथ लगी हुई टेक, हाथ में कुछ कोर्स की किताबें थामे एक लड़की की मुझ तक पहुंचने वाली नज़र और उसकी आंखें मेरे लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं थे। मैं उस एक लम्स का जश्न मना रहा था जिसे छूने के बाद यूँ लगता था कि अब सफ़ाए ज़ीस्त पर किसी और इबारत की कोई गुंजाइश नहीं रही है। मेरा वजूद एक ज़लज़ले से दो चार हुआ था जिसकी तोड़ फोड़ आज भी मेरे अंदर मौजूद है। इतने में चाय का कप लिए वो आंखें मुझे फरामोश करके गुज़र गईं और मेरे इस हाल से वाकिफ़ सिर्फ़ मैं खुद अकेला रह गया। मैं उगने से कबल ही मुरझा जाने वाले फूल की मौत का सोग लिए अपने दोस्तों के बीच आ गया। उसी दिन दोपहर कैफ़े में वो वजूद फिर से बेधड़क मेरे सामने से पीठ किए गुज़र गया। बेहुरमती के डर से मैंने आंखें मींच ली और अंदर ही अंदर एक आग को जलते महसूस करने लगा। मेरे लफ्ज़ों को पढ़ने वाली यह लड़की जब राख सिर्फ अंदर ही अंदर उड़ रही हो तो फिर उसके ज़र्रे हवा में नहीं बिखरते। यासों के आस में करीब बैठे दोस्त से उस देवी का जिक्र भी ना कर सका। और तब से आज तक मैं उस मुकाम पर रुका हूँ जहाँ मेरे पास तुमसे कहने को ना कोई सवाल है, ना जवाब, ना कोई रास्ता, ना जवाज़ और ना ही कोई मुश्तरक मंजिल। राख के इस ढेर का तवाफ़ करते हुए आज अंजाम से बेखबर होकर मैंने अपनी ज़ात से बाहर एक कंकर फेंका है और इस कंकर के बदले तुमसे कंधा मांगकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे ख्याल में दूसरी दफ़ा मोहब्बत हो सकती है? ऐ जवाब देने वाली खुद सवाल सी लड़की, तुम शायद मुझसे पहले ही इसका जवाब ढूंढ रही हो। मेरी पहली मोहब्बत से मुराद कोई औरत, वजूद या कोई रूप जिस्म नहीं है। तुम्हें देखकर ये सवाल मैंने तुमसे नहीं शायद खुद से पूछा है
क्या कोई खुद से बढ़कर किसी दूसरे से मोहब्बत कर सकता है? मैं भी क्या अजीब हूँ, तुमसे क्या कहने वाला था और अपनी कमियों को लेकर बैठ गया। सारी यूनिवर्सिटी के वक्त में हम सिर्फ चंद बार एक दूसरे के सामने आ सके, मगर मेरे इस सवाल की जुस्तजू ने मुझे यूं ही एक ऐसे रिश्ते से बांध दिया है जिसकी लड़ी टूटे हुए सितारों से मिलती है। तुम मेरे सामने हमेशा बेगर्ज, बेमतलब और बेरहम आती रही। मैं महसूस कर सकता हूँ शायद हम दोनों को एक ही जवाब की तलाश है। हमारे लिए वक्त, जिस्म और ज़िंदगी बेमायनी थे। एक जगह रहते हुए भी हमारा मिलाप मुमकिन न हो सका। शायद हमारी कशिश के सितारे मुख्तलिफ थे। काफ़ी दिन से समझ नहीं पा रहा था क्या लिखूं, क्या बात करूं, मुख्तसर बात करूं या तफसील से। खैर, सारी समझ आपके सामने रख दी है। अभी आप कहने का और ऊपर की सतूर में तुम कहने का फ़र्क समझ पा रही हो ना? खैर, बात करना चाहता था, शायद हाल अहवाल पूछना नहीं जानता हूँ। शायद पूछने से ज़्यादा बताना चाहता था। खैर, छोड़ो सारी बातों को। कैसी हो?